हरे कृष्णा दोस्तों, ए स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, केतु के ऊपर बनाऊँगा। देखिए, केतु क्या है पहले इस बारे में जान लेंगे थोड़ा। ठीक है, ताकि हम जो आगे केतु के बारे में 12 भावों में या 12 राशियों में बात करेंगे तो हमें पता लगे कि केतु किस तरह से काम करते हैं, केतु हैं क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, केतु हम सबको पता है कि शैडो प्लैनेट है। ठीक है, राहु केतु, केतु जो है उसका धड़ है, केतु का हेड नहीं है। ठीक है, अब केतु जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, केतु हमारी कुंडली के अंदर, आप ये बहुत पहले से ये देखिए कि कुंडली में कहाँ जाके बैठे हैं वो, किस भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो केतु जिस भाव में जाके बैठते हैं हमारी कुंडली में और जिस राशि में जाके बैठते हैं, तो मैक्सिमम देखा जाता है उस रिलेटेड जगहों से, उस भाव से रिलेटेड या उस राशि से रिलेटेड ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। लोग कहते हैं कि हाँ भाई, केतु परेशान कर रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए और हम लोग इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करें कि केतु ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है कि केतु ऐसा कर रहे हैं। देखिए, केतु का मतलब है आपके पास्ट लाइफ को होल्ड करने वाला। आपके जितने भी पास्ट कर्म है ना, सारा राहु केतु होल्ड करके चलते हैं। ठीक है, बेसिकली राहु और केतु का डिफरेंस क्या है। राहु किसी भी चीज़ को भोग करता है। ठीक है, खाना, आप खाना खा रहे हैं अपने मुंह से तो राहु है। ठीक है, और आप अपनी बॉडी से कोई भी चीज़ एग्जिट कर रहे हैं, केतु है। तो लाइफ जब कहते हैं ना मोक्ष मिलना, केतु से मिलता है ना, क्योंकि ख़त्म हो रही है लाइफ, बिल्कुल लास्ट एंड हो रहा है उसका। अब देखिए, मैंने बोला जिस भाव में बैठेंगे, जिस जगह पे बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उससे रिलेट आदमी को प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि केतु ना बताते हैं आपको कि भाई मैं आपकी कुंडली में इस राशि में क्यों बैठा हूँ आके, या मैं इस भाव में क्यों बैठा हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आपके जो पास्ट कर्म है या आपकी जो पास्ट डिज़ायर्स थी ना, वो इस भाव से रिलेटेड थी, वो इस राशि से रिलेटेड थी। बट अगर आप उसको नहीं कर रहे और आप कहीं और तरफ चल रहे हैं, सैटर्न आपको कहीं और लेके चल रहा है, सैटर्न इज अ कर्म कारक प्लैनेट, वो नहीं आप उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, आप दूसरी मतलब सैटर्न की तरफ दूसरी तरफ में चल रहे हैं, कर्म को पूरा कर रहे हैं दूसरी तरफ से। और केतु वाला जो आपका पास्ट कर्म है या जो आपकी डिज़ायर्स थी पास्ट, जिसकी वजह से आप बर्न कंटिन्यूटी मतलब आप जन्म ले जा रहे हैं और आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे, तो आप इस चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए उस भाव से रिलेटेड केतु वहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, केतु हमारी लाइफ में, मैं थोड़ा सा बताऊँगा क्या क्या चीज़ दर्शाते हैं। देखिए, बेसिकली जो केतु है ना, मैंने बोला पास्ट लाइफ को होल्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पास्ट लाइफ, केतु हेडलेस है। केतु पूंछ, जैसे पूंछ होती है ना, केतु से दिखती है कुछ, इसलिए लोग डॉग्स को हम केतु से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केतु दाढ़ी है, बाल हैं। ठीक है, पतली रस्सी है केतु। देखो, आप बहुत अच्छी सी चीज़ देखिए, और केतु को यूज़ करते हैं जब सुसाइड करते हैं लोग, है ना, गले में रस्सी बांध के लटक जाते हैं। ठीक है, क्यों? केतु का, क्योंकि सुसाइड कब करता है आदमी? सुसाइड आदमी तब करता है जब वो मेंटली बहुत ज़्यादा, आप ये समझिए कि आउट हो गया है, उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहा, उसको लगता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, कुछ नहीं रहा। क्योंकि सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए दोस्तों, और केतु आदमी का माइंड ऐसा ब्लॉक कर देते हैं कि उस टाइम पे फिर वो रस्सी से हैंग कर लेता है अपने आप को, है ना। देखिए, केतु एक योगी है, केतु एक सन्यासी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भाई मोक्ष दिलवाता है। लोग बोलते हैं योगी है, सन्यासी है, हम यही समझते हैं केतु को। हम, मैंने बोला स्विंग, कोई भी चीज़ स्विंग हो रही है दोस्तों, केतु से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, तो ऐसे ऐसे स्विंग करता है ना, तो केतु है। हाइट्स को देखिए आप, केतु से रिप्रेजेंट करते हैं। डेप्थ्स को देखिए, नीचे गहराई में कोई भी जड़ है ना, जैसे हमने देखा मूली है, गाजर है, केतु है, क्योंकि डेप्थ में है, जड़ है किसी भी चीज़ की। ठीक है, लंबी दाढ़ी मैंने बताया, है ना, जैसे कोई लोग लंबी लंबी दाढ़ी रख रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े बाल ऐसे हैं लटके लटके से, जैसे आपने देखा कि बरगद का पेड़, उस पर ऐसे लटके रहते हैं ना, केतु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो बाल लटके हुए हैं या जो दाढ़ी सी लटकी हुई है। केतु ध्वज को दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्लैग जिसको, है ना, केतु हमें दिखाते हैं विक्ट्री, जीवन में विक्ट्री लेनी है। इसलिए मैंने बोला जिस भाव में बैठे हैं, एक्चुअली वो चाहते हैं आप उस भाव या उस राशि में विक्ट्री लो। ये आपकी पुरानी डिज़ायर्स हैं, आप उसको पूरा कीजिए। अदरवाइज आप नहीं करेंगे, आप दूसरी तरफ चलते रहेंगे, सैटर्न आपको दूसरी तरफ लेता जाएगा, आप चलते जाएंगे, आपको हमेशा उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों।
ठीक है, सैटर्न इज अ कर्म कारक, बट अगर आप अपना कर्म केतु वाली फील्ड में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो उस कर्म को भी साथ साथ करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे आप उस भाव और उस राशि से हमेशा पीड़ित रहेंगे। आप ट्राई कर लेना अपनी कुंडली में जहाँ भी वो बैठे हैं, और आप देखिए कि आपका सैटर्न आपको क्या करा रहा है, बट केतु आपको कुछ और चाह रहा है, तो आपकी लाइफ इनबैलेंस हो जाएगी दोस्तों उस भाव से रिलेटेड। बट अगर आप अपने सैटर्न को उस तरफ ले जाएंगे साथ साथ, या फिर दूसरा भी उसको भी ले करते चलेंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा दोस्तों। अब देखिए केतु जिस भाव में बैठे थे, मैंने बोला फ्लैग हैं, है ना, विक्ट्री को दिखाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उस भाव को जीतें। आप ज़िंदगी में इस लाइफ में आपने जो जन्म लिया है, आपका पहले मोटो हुआ है कि आप उस भाव को जीतें और मोक्ष की प्राप्ति करें। बेसिकली मोक्ष क्या, जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाए। फुली सेटिस्फाइड तभी होंगे जब आपने केतु को शांत किया दोस्तों। तो अब क्या होता है कि लोग को प्रॉब्लम तो पता नहीं लग रही होती है, तो चले जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। अब भैया देखिए हर एस्ट्रोलॉजर का अपना प्रेडिक्शन है। वो बोलेगा मेडिटेशन कीजिए, कोई बोलेगा भाई स्पिरिचुअल पाथ पे जाइए, केतु शांत होंगे। भाई क्यों बोल रहे हैं वो, केतु को शांत क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि केतु आपसे बोल रहा है कि अपनी पास्ट लाइफ चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। मैं इधर बैठा हूँ, मैं आपके सपोज कीजिए केतु किसी की कुंडली में 7th हाउस में बैठ गए, है ना। अब 7th हाउस में जिस राशि में बैठे हैं उसके रिलेटेड देख लेना आप कि भाई उसको क्या चाहिए। उसके डिज़ायर्स, उसके कर्मा 7th हाउस में ज़रूर कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट रहेंगे। अगर वो आदमी 7th हाउस के रिलेटेड या उस राशि के रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी दोस्तों, या उसकी सोर्स ऑफ इनकम में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वीनस है वहाँ पे, है ना। कैश फ्लो हमेशा उसको ब्लॉक करेगा। हमने क्या देखा है, मैक्सिमम लोग, बहुत बड़ी बात ये चलती है कि जब भी सैटर्न गोचर करते हैं केतु के ऊपर से, या केतु शनि के ऊपर से गोचर करता है, जब शनि के ऊपर से केतु गोचर करेंगे तो आदमियों की ना नौकरी छूट जाती है। क्यों छूटती है उन लोगों की नौकरी? कभी सोचा इस बारे में कि हाँ भाई नौकरी क्यों छूट गई उसकी नौकरी इसलिए छूट जाती है दोस्तों क्योंकि सैटर्न कर्म कर रहा है कि सैटर्न जिस तरफ कर्म कर रहा है, एक्चुअली केतु नहीं चाहते कि वो कर्म उस तरफ करे। केतु चाह रहे जो इसकी पास्ट डिज़ायर लाइफ है, जहाँ ये है, जहाँ इसको जाना है उस तरफ जाए। ये फालतू में किस तरफ दौड़ रहा है? ये कर्म पे जी रहा है, पैसा कमाएगा, कर्म करेगा, भाई आगे चलेगा, करना है। बट आपकी जो आप इस चक्र में रहेंगे राहु केतु के, आप फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, पैदा होंगे। बेसिकली आप आए क्या करने इस लाइफ के अंदर, वो आप केतु से देख सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा होता है आपको कि डायरेक्शन ये है, केतु इस डायरेक्शन आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि इस तरफ चलो लाइफ के अंदर। बट हम मैक्सिमम लोग नहीं चलते, मैक्सिमम 99% लोग नहीं चलते। हाँ, कई लोग क्या होता है कि डबल काम करने लग जाते हैं। फिर अब क्या होता है कि जब गोचर के अंदर केतु के ऊपर से शनि ट्रैवल करेंगे तो आदमी ना 2 काम करना शुरू कर देता है, स्प्लिट हो जाता है उसका काम। लोग बोले स्प्लिट हो गया, भाई अच्छा नहीं है स्प्लिट। क्यों स्प्लिट होता है ये कभी सोचा है दोस्तों? क्योंकि केतु वहाँ पे अपनी एनर्जी पूरी देता है सैटर्न से कि नहीं भाई इस तरफ भी कर्म करना पड़ेगा आपको। अब चाहे आप अपना काम डिवाइड कीजिए, चाहे अपना काम छोड़िए, पर आपको मेरी तरफ फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँगा। आप कहीं भी देख सकते हैं, सपोज कीजिए केतु आपके 10th हाउस में, अब वहाँ पे किस राशि में बैठे हैं उसके रिलेटेड आपको, अगर आप महारत नहीं ले रहे, आप वहाँ पे विक्ट्री नहीं ले रहे, तो आपके सैटर्न और सैटर्न का गोचर हो जाए वहाँ से, तो वो आपके कामों में प्रॉब्लम कर देंगे। अदरवाइज़ आप अपना काम भी कीजिए और उस 10th हाउस के रिलेटेड जहाँ केतु बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसके रिलेटेड काम कीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपके वर्क के अंदर आपका मन नहीं लगने देंगे, आपको लगेगा सब कुछ छोड़ के भाग जाता हूँ। बट अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो बैलेंस कर देंगे फिर वो चीज़। ठीक है दोस्तों, अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बताई कि केतु हैं क्या, कैसे हैं। अब जब केतु 12 भावों के अंदर 1st हाउस से लेके 12वें हाउस तक जो काम करेंगे, इस पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और हम बात करेंगे कैसे केतु काम करते हैं इसके अंदर। देखिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दोस्तों। देखिए हम मानते हैं कि 7 मेजर प्लैनेट्स हैं ना, राहु केतु शैडो है, पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, राहु केतु बृहस्पति और शनि, ये 4 मेजर प्लैनेट हैं। इनका जो हमने देखा है कि इनका जो टाइम पीरियड रहता है कुंडली में मूवमेंट का 2.5 साल 18 महीने, तो आपकी जो लाइफ है ना, जुपिटर 1 साल आपकी लाइफ ना उस तरफ बंद जाती है। इंडिकेशन हो जाते हैं क्लियर कि भाई इवेंट इधर ही होंगे। सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, वो आके उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं कि हाँ इस टाइम पे होंगे, इस टाइम पे होंगे, इस टाइम पे होंगे, इस टाइम पे होंगे, तभी एक्टिविटी ऐसी हो रही होती है। तो हमें इन 4 प्लैनेट्स को हमेशा, देखिए राहु केतु शैडो प्लैनेट्स है, पर ध्यान इन पे हमेशा देना है। अब देखिए जिसका डिस्पोजिटर होके बैठता है केतु, वो प्लैनेट भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई इधर भी काम कर ले, नहीं तो
आपको प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो बनाऊँगा केतु के ऊपर बनाऊँगा, और आप इस जो मैंने बातें बताई केतु किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, और उसके हिसाब से भावों के हिसाब से राशि के हिसाब से अमेंड करके हम इस जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में बात करी है केतु क्या है, ताकि एक आइडिया मिल जाए हम लोगों को। नहीं तो केतु के ऊपर बहुत सी चीज़ें, केतु बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु हेडलेस हैं तो कैसे काम करते हैं दोस्तों, इमोशंस पे काम करते हैं। जिस आदमी का दिमाग नहीं है तो कैसे काम करेगा, उसे तो आप अपनी भावना से समझाओगे। कोई केतु प्रेग्नेंट पर्सन है, आप उसको बोलते रहिए, वो कभी आपकी बात समझेगा नहीं। जब तक आप उससे शेक हैंड नहीं करेंगे, जब तक आप उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे, जब तक आप उसकी बॉडी को स्पर्श नहीं देंगे कि भाई समझो बात को, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी बात को रियलिटी में नहीं समझेगा। वो वही करेगा जो उसका मन कर रहा होगा। आप चाहते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करे, तो अपनी फीलिंग्स को उसकी फीलिंग्स से इंटरकनेक्ट करवाइएगा। और वो कैसे होगी, जब आपकी बॉडी टच होगी उससे, आपके सर पे हाथ रखेंगे, आप उसको ब्लेसिंग्स देंगे। क्यों बोलते हैं केतु प्रेग्नेंट लोगों को कि भाई जाके जो जुपिटर प्रोमिनेंट लोग होते हैं, गुरु होते हैं, उनके पैर छूने चाहिए। क्यों, गुरु ब्लेस कैसे देता है, सर पे हाथ रख के देता है, ब्लेसिंग अपने हाथ से वाइब्स देता है केतु। तब जो केतु है वो खिलना शुरू होता है। तो चलो दोस्तों, इस पे बहुत सी बात करेंगे जब सीरीज स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों।